Hello friends, my name is Himanshu and I welcome you all to my YouTube channel Cool Youngstar. So today we have to continue the chapter chemical reaction and its equation. So we have to continue the topic what is equation. तो फ्रेंड जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक वे में लिखें तो हम उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी भी केमिकल मतलब कि केमिकल रिएक्शन होती है और हम उसे सिंबॉलिक वे में लिखते हैं तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशंस फ्रेंड तीन तरीके की होती है, एक वर्ड इक्वेशन होती है, एक सिंबॉलिक इक्वेशन होती है और एक इक्वेशन होती है फिजिकल स्टेट के साथ। तो पहले वर्ड इक्वेशन में पूरा फ्रेंड्स हम लोग नाम लिख देते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये पूरा नाम लिखना है तो इसे बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। पूरे वर्ड्स लिखते हैं, हाइड्रोजन का पूरा लेटर, हम खाली एच नहीं लिखेंगे, H+O2 ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पूरा लिखेंगे। ऐसे फिर सिंबॉलिक इक्वेशन होती है। सिंबॉलिक इक्वेशन में फ्रेंड्स जो हमने अभी हाइड्रोजन लिखा था हमें उसे हाइड्रोजन का सिंबल यूज़ करना है। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और ऑक्सीजन का होता है O2, तो ऐसे करके कार्बन का होता है C और ऐसे ऑक्सीजन का होता है O2, तो इसको मिलते हैं उसको बना के मिलता है CO2। तो इसमें फ्रेंड्स हमें सिंबल यूज़ करने हैं उस एलिमेंट के। उसके बाद फ्रेंड्स होता है थर्ड तरीके का, जिसमें होता है इक्वेशन अलोंग विथ फिजिकल स्टेट। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, सिंबॉलिक इक्वेशन के साथ में उसकी स्टेट भी लिखनी पड़ती है, एलिमेंट की स्टेट। जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अभी इधर सॉलिड है, फिर ऑक्सीजन के साथ प्लस किया, ऑक्सीजन जो कि गैस है और उसके साथ मिलके बन जाता है MgO जो कि सॉलिड है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। अब बैलेंसिंग इक्वेशन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंसिंग इक्वेशन। तो हमें मतलब कि बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब क्या है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब है भाई नंबर ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विल बी सेम। मतलब कि नंबर ऑफ द एटम दोनों एलिमेंट में, मतलब कि प्रोडक्ट में भी और हमारे रिएक्टेंट्स में भी नंबर ऑफ द एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम बैलेंसिंग इक्वेशन। तो हमें बैलेंस इक्वेशन क्यों करनी पड़ती है, क्यों करें मतलब इक्वेशन को बैलेंस। हमें भाई हमने 9th में दो वो पढ़े थे, लॉस पढ़े थे। एक लॉ था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों लॉ की वजह से हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि मतलब कि मास का भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस उसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इन लॉस की वजह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और फिर ये तीसरा मतलब कि दूसरा लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें मतलब कि कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब कि दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे इसमें वो लिखा है वाइल, ये नोट कर रखा है मैंने, वाइल बैलेंसिंग इक्वेशन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन शुड आल्सो बी कंसीडर। जैसे कि ये H2 है और O2 है तो हमें H2O मिलता है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो H2 और O2, लेकिन ये भाई बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया, और ये ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ पर भी 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन। तो ये अब हमारा बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद आता है भाई करोजन क्या होता है, मतलब कि जब कोई भी एलिमेंट रहता है और उसको ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं करोजन बोलते हैं। ये करोजन भाई अलग अलग एलिमेंट में ना अलग अलग तरीके से होता है। जैसे Mg, Zn और Al में अगर ये खुले में रख दिया जाए तो ये शाइनी सरफेस खो देते हैं अपने और बेकार तरीके के बन जाते हैं, क्योंकि इन लोग का ऑक्सीडेशन हो जाता है। Mg MgO बन जाता है, Zn ZnO बन जाता है, Al रहता है तो Al2O3 हो जाता है। ये एग्जाम्पल्स है इक्वेशंस में दे रखे हैं करोजन के। तो ये Ag रहता है जो अपना सिल्वर होता है, उसको अगर सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है तो फिर वो भाई AgS बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का रहता है। और सिल्वर हमारा कितना शाइनी रहता है, लेकिन फिर उसके बाद जब उसमें करोजन हो जाता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर वाला एग्जाम्पल तो आपने सबने मोस्टली ने देखा होगा, जब कॉपर का वेसल या फिर कुछ भी रहता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो जाती है तो वो ना ग्रीनिश कलर का हो जाता है। आपने देखा होगा ग्रीन लेयर चढ़ जाती है जब कॉपर में, तो उसी को बोलते हैं हम, मतलब कॉपर के अंदर ऐसे करोजन होता है। और आयरन की तो सबको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसमें क्या होता है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 8H2O, नहीं 8H2O नहीं है, H2O। तो हमें क्या मिलता है आयरन 2 और O3 तो प्लस 8H2O और ब्राउन फ्लेक्स हो जाते हैं।
तो रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रिवेंशन, तो पेंटिंग कर लेते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग सबको पता होगा, ऑयलिंग सबको पता होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस रहता है जिसमें मतलब कि एक मेटल रहता है और उसमें जैसे कि एक कॉपर मेटल लिया, एक कॉपर एलिमेंट लिया और किसी जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, एक सर्किट बनाया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इसके बाद आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी फ्रेंड्स फूड में होती है, जैसे कि जो फूड आइटम ऑयल के बने रहते हैं, फैट के बने रहते हैं, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जो जिस फूड आइटम में रेंसिडिटी हो जाए वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं और उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं रेंसिड सब्सटेंस। ये लिखा है रेंसिड सब्सटेंस। तो रेंसिडिटी के प्रिवेंशन, तो प्रिवेंटिव मेथड फॉर द रेंसिडिटी यही है भाई, जब हमारे जो कुरकुरे आते हैं, पोटैटो चिप्स आते हैं, ये सब के सब आपने देखे होंगे, उसके अंदर एयर रहती है, वो एयर एक्चुअली नाइट्रोजन रहती है, जिससे कि मतलब कि उसके अंदर रेंसिडिटी ना और ऑक्सीडेशन ना हो, उसके अंदर ऑक्सीडेशन। और जो हमारी फेस क्रीम रहती है, टूथपेस्ट रहते हैं और ये सब रहते हैं, ये सब ना पहले से ट्रीटेड किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट से, जब भी वो इतने देर तक चल जाते हैं और इसीलिए उनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन के मैं शायद से अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और ये चैप्टर अब ख़त्म होगा।